हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आयशा का सूट सिलूँगी। ये कल आपको मैंने सूट भी दिखाया था, ये कपड़ा भी दिखाया था आयशा के लिए। तो ये आज मैं आयशा के लिए कपड़ा कटिंग करूँगी, तो आपको मैं इसकी कटिंग दिखाती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हम स्कूल जा रहे हैं, आयशा स्कूल जा रहे हैं। जब ये पहन लेगी ना तो पूरी मैं आइसक्रीम खाऊंगी। इसे नीचे आइसक्रीम खाऊंगी। मैं आइसक्रीम बहुत सारी पीने लगती है। आइसक्रीम कहाँ से आई थी? पापा लाया था। पापा लाए थे। एक तो मम्मी ने रात ही खा ली थी। है पापा इतनी लाए थे। उनके जाने का टाइम हो गया। आगे स्कूल के लिए रेडी हो गए। तेल लगवा रही है सर में तेल नहीं लगाना तो बाल बंधे हुए अच्छा लगता है। जैसे बंधे ही नहीं है, चोटी बनती है। 2 चोटी बन के जाती है स्कूल में। अभी आ जाए। ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इसको, ये इस तरीके से। ये बंद साइड अपनी तरफ कर ली और खुली साइड सामने तरफ कर ली। अब ये मैं वैसे तो मैं इंची टेप से ही करती हूँ, इसको नाप लेती हूँ, लेकिन अभी इंची टेप मुझे मिल नहीं रहा है तो मैं इसको ऐसे ही कमीज़ के अंदाजे से ही रख के करती हूँ। ऐसे लिया। अब बस मैं इसे बेटा वैसी वाली वो ना जिससे आपने वो बनाई थी, ऐसे वो पतली वाली, उसको ऐसे ऐसे करके फिर उसको ऐसे थोड़ा सा काट के वो सॉरी इस अच्छा गाइस, ये इसी तरीके से हम आउटलाइन करते जाएंगे कभी इसको रख के कपड़े के ऊपर। बस ऐसे ही हम कटिंग करते जाएंगे। वैसे घर में रहकर ना, जिसे मतलब कटिंग नहीं आती है, सिलाई नहीं आती है, थोड़ा ट्राई करते रहो तो हो जाता है। मुझे भी नहीं आती थी पहले कटिंग, तो बस फिर देख के आ गया। पहले घर पे ऐसे ही सिल लिया करती थी, फिर शादी हुई। शादी के बाद सबको सिलते देखा, कटिंग करते देखा, तो उन सबको देखते और अच्छे से फिनिशिंग आ गई। और अब बेटी हो गई है तो अब और अच्छे से आ गई। अच्छा, आयशा का जो सूट था ना रेड वाला, जिससे मैंने नाप लिया है, उसके मुड्ढे थे 5.5 इंच। बस इसे पूरी कमीज़ को इसके ऊपर रख के कटिंग कर ली है मैंने, 1.5 या 2 इंच फालतू छोड़कर, मार्जिन छोड़कर। अच्छा, आप भी ऐसे ही घर में कटिंग कर सकते हो। घर में ये छोटे छोटे बच्चों के कपड़े सिलकर अपना हाथ साफ कर सकते हो कटिंग में और सिलाई में भी। तो मैं अब आयशा के कपड़े बहुत कम सिलती हूँ, तो अभी मुझसे आयशा के कपड़ों में अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ पाती। अपने कपड़े सिल लेती हूँ क्योंकि छोटे हैं ना, तो हाथों में संभालने में नहीं आते हैं कपड़े। लेकिन फिर भी इस बार मेरा बहुत दिल था कि मैं गर्मियों में आयशा को अपने हाथ से कपड़े सिलकर पहनाऊँगी। उसे भी बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपने कपड़े सिलने बैठती हूँ ना, तो वही कहती है अपने कपड़े सिलती है मम्मी, आप मेरे नहीं सिलती हो। तो मैंने कहा चलो बेटा, इस बार मैं अपने कपड़े बाद में सिलूँगी, पहले मैं आपके कपड़े सिलूँगी। तो ये अब हो गया है। अभी इसमें हम गले का निशान लगा देते हैं, ये मुड्ढे में भी, ताकि सिलाई करते में और आस्तीनें जोड़ने में आसानी हो। पहले बहुत अच्छा लगता। गाइस, जब ये कमीज़ रेडी हो चुकी है कटिंग होकर, देखो मैं आपको इसको खोल कर दिखा देती हूँ। ये 2 पार्टों में था, अलग अलग मैंने कर लिया है इन्हें। ये कमीज़ हो गई है मेरी रेडी। अब मैं आज सिलने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको एक बार और दिखा देती हूँ कमीज़। ये कमीज़ है और ये है हमारा पजामा, ये बेल्ट है और ये है रुमाली। ये रुमाली है जिससे कि बैठने में सिलाई निकले ना, इजीली आप आराम से बैठ सकते हैं। अब रुमाली लगाने से ना पजामा फटता नहीं है और बैठने में भी आसानी रहती है। इसलिए इस बार मैं आयशा के पजामे में मैं रुमाली डाल रही हूँ, क्योंकि हर बार ये पहनती है यहाँ से फाड़ लेती है, तो इसी वजह से मैंने कहा लाओ इस बार मैं इसकी रुमाली लगाती हूँ इसमें। तो अब मैं रुमाली लगा रही हूँ। चलो अब हम चलते हैं इसकी सिलाई करने। गज मशीन मैंने अपनी निकाल ली, इसकी सफाई सुथराई कर लूँ थोड़ी। अभी बहुत दिन से बंद पड़ी थी मशीन, तो फिर मैंने जब रखा था ना ऐसे, तो मैंने तेल डाल के रखा था इसको, मशीन साफ़ सफाई करके अच्छे से
ढक के रख रखी थी तेल डाल के, तो ये अब अच्छी चल रही है, खूब बढ़िया चल रही है। और अब बस ये हमने डाल दिया है इसमें धागा, और ये बस अब अब सबसे पहले मैं सिलूँगी पजामा आयज़ा का। ये आयज़ा का जो मैं बेल्ट का कपड़ा था ना, सबसे पहले जो बेल्ट का कपड़ा था अलग से कटिंग किया था, वो जोड़ेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर बेल्ट का कपड़ा। क्योंकि पता है वैसे तो बेल्ट इसी में हो जाती है पजामे में ही पूरी, लेकिन ये कपड़ा कम था ना, माशाल्लाह मैं बता रही थी 1 मीटर कपड़ा उसके कम भरता है, तो मुझे हल्का सा जोड़ इसमें अलग से लगाना पड़ रहा है। तो अब बस अब हम इसमें ऐसे सीधा रख के इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अभी हमारी इस पर सिलाई लग चुकी है। अब इसी तरीके से जो दूसरी साइड है ना पजामे की, उसी तरीके से हम पजामे की दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। ये देखो अब ये जुड़ चुका है ना, जोड़ लास्टिक डलेगी इसके अंदर, लास्टिक डलेगी तो ये सही हो जाएगा। अब ये हमारा है दूसरा, इस पर भी हमने ऐसे ही सेम तरीके से सिलाई लगा ली है। अब ये है हमारी रुमाली, जिससे कि आयज़ा को बैठने में आसानी हो। क्या यार मेरी हथेली में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है। वो हमेशा खुजली होती है, पैसे तो कभी मिलते नहीं है। उस बच्चे ने मालिक ने ज़्यादा काम करवा दिया और एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दिए। देखना तभी ऊपर से आम आते वो आदमी आम लेकर वही दूसरी तरफ शाम की सोचती है। शुक्र है कि मैं फंसी नहीं, वरना मेरी चोरी पकड़ी जाती। लेकिन कोई ये लगता है यार तुम की कच्चे आम की चटनी बना ले, मेरा आज का कच्चे आम की चटनी खाने को बड़ा मन कर रहा है। बेटा बाजार से लेकर आऊँ, मौसम से लेकर आऊँ, लेकिन मम्मी जी आप तो अभी अभी कमरे से आए हो और आप अपने कमरे में कच्चे आम बेटा मैंने कहा था कि मैं अभी बाजार से ही लेकर आई, मैं पहले ही बाजार से लेकर आई थी और गलती से कमरे में लेकर गया। और क्या तुम मुझसे ऐसे पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? जब एक बार तुझे कह दिया तो मम्मी जी कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कच्चे आम ले जाते हैं और सबके लिए आम की चटनी बनाती हूँ। हाँ लेकिन साथ में आम का रस भी बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइल सारे आम लेकर रसोई में जाती हो और आम को अच्छे से धोने लगती। उसके बाद कच्चे आम को कुचल कर उसमें प्याज लहसुन और नमक और साथ में हरी मिर्च डालकर उसे अच्छे से कूटना शुरू कर देती है। उसके बाद हम इसकी अच्छे से चटनी बना देती है, साथ में वो बना ले। इस तरह वो सारी चीज़ तैयार करके उसके बाद गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ, उसको खाना परोस देती हूँ। आज जब वो खाना खाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा लजीज लग रही है। हाँ अच्छा गाइस है ना, मैंने दोनों तरफ जो मैंने कमीज़ जोड़ी है ना, उन दोनों में मैंने डबल सिलाई करी है, जिससे कि सिलाई जल्दी से निकले ना। और अच्छा ये गले में मैंने ना और पट्टी लगाई थी, और पट्टी काट के वो लगाई थी। अब देखो ये मेरी अज़ू के सूट सिल चुका है। ये मेरी बेटी का सूट का फाइनल लुक कैसा है बताना ज़रूर। इतरा रही हैं बहुत, देखो कितना इतरा रही हैं नए कपड़े पहनकर, अच्छे लग रहे हैं।